हेलो। हेलो। आप सभी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हेलो। 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 चलिए, हेलो। आप सभी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो ओके लिखिए। हेलो। हेलो। जितेंद्र, आवाज़ मिल रही है? चलिए, ओके। चलिए, आज के फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी का मंजू एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो चलिए, आज बिना देर किए हुए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, वीडियो दिख रहा है सही? ओके है तो ओके लिखिए। ओके है। जितेंद्र, पढ़ाकू बॉय, निरंजन, सौरभ, ओके है। चलिए, ओके है तो आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि सदिश 2i कैप माइनस 3j कैप
प्लस 4k कैप और -4i कैप प्लस 6j कैप -8k कैप संरेख है। क्लियर है। देखिए इंग्लिश मीडियम में शो दैट द वेक्टर्स 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप एंड -4i कैप प्लस 6j कैप -8k कैप आर कॉलिनियर। कॉलिनियर का अर्थ होता है संरेख है। चलिए संरेख का अर्थ होता है कॉलिनियर। चलिए तो ध्यान दीजिए आंसर पे। देखिए किसी भी बिंदु को दो बिंदु है, एक वेक्टर i और एक मान लेते हैं वेक्टर b। पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। तो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और 2i कैप प्लस 2j कैप और 2k कैप, ये दोनों का, ठीक है, दोनों का x y और z आपस में, ठीक है, आपस में इनका रेशियो अगर समानुपाती होता है तो ये समांतर होंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देखिए पहला कह रहा है 2i कैप, इसको मान लेते हैं। देखिए 2i कैप, सोल्यूशन देखिएगा 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप, इसको वेक्टर ए ले लीजिए, और वेक्टर बी इक्वल टू -4i कैप प्लस 6j कैप -8k कैप। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमको कॉलिनियर कराते हैं। सबसे पहले x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 अपॉन y2 इक्वल टू z1 अपॉन z2, ये फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए x1 का यहाँ वैल्यू क्या है, तो 2 और x2 का -4, y1 का -3, y2 का 6, z1 का 4, z2 का -8। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 4 1 जा 4, सॉरी 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी हो जाएगा -1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/2। यानी ये सभी आपस में क्या है, इक्वल है, तीनों के तीनों इक्वल है, बराबर है, अर्थात क्या है, ये कॉलिनियर है। तो नीचे लिख लीजिएगा हिंदी मीडियम वाले, अतः यह संरेख है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखिएगा हेंस द गिवन वेक्टर्स आर कॉलिनियर। चलिए नोट कीजिए, चलिए जल्द से जल्द नोट कीजिए। चलिए क्लियर है, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब ही कर दीजिए। चलिए नोट डाउन कीजिए।
चलिए क्लियर है, हो गया नोट। चलिए समझ में आया, ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए चलिए अशोक ओके, जितेंद्र ओके, चलिए जितेंद्र ओके, जितेंद्र ओके, अशोक ओके, मणिभूषण क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर, कह रहा है कि सदिश आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले लिखिएगा फाइंड द डायरेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, कोसाइन ऑफ, कोसाइन ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू, सॉरी, कोसाइन ऑफ आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। चलिए क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस 2j प्लस 3k कैप। चलिए ऐसा देखिए, देखिए कह रहा कि सदिश आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक कोसाइन कह रहा है, तो देखिए दिक कोसाइन ज्ञात करने के लिए, डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का वैल्यू पुट करेंगे। और देखिए कॉस अल्फा को निकालने के लिए क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि आई का कोफिशिएंट कॉस अल्फा और इसका क्या हो जाता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ किसका हो जाता है, जो दिया हुआ है वेक्टर उसका। तो आई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक्स का वैल्यू यहाँ 1 है, तो 1 अपॉन
एक्स का 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। 1 अपॉन कितना हो गया, √14। अब वैसे कॉस बीटा, तो कॉस बीटा का देखिए क्या है, तो कोफिशिएंट y का 2 है, 2 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड तो वही आएगा जो ऊपर वाला का आया है, तो √14। और कॉस गामा का देखिए क्या है, तो 3 और अपॉन ये मैग्नीट्यूड ऑफ जो दिया हुआ है वेक्टर उसका, तो क्या है, तो √14। तो देखिए यही आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल कोसाइन को शॉर्ट में डीसी लिखकर ऊपर एस लिख देते हैं। तो डायरेक्शनल कोसाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√14, कॉमा 2/√14, कॉमा 3/√14। नोट कीजिएगा। क्लियर है? जितेंद्र, अशोक, मणिभूषण, फटाफट अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए लिंक को। चलिए क्लियर है, हो गया नोट डाउन। आगे बढ़े, चलिए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बिंदुओं ए 1 2 3 1 2 -3 एवं बी
-1 -2 1 को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात करें। दिक् कोसाइन ज्ञात करें। चलिए नोट डाउन हो गया। धीरज दोबारा बताइए कौन सा क्वेश्चन। धीरज कौन सा क्वेश्चन दोबारा। चलिए देखिए क्या कर रहा है। बिंदुओं ए 1 2 -3 एवं बी -1 -2 1 को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द, इंग्लिश में लिख लीजिएगा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर joining the point A 2 -3 and
बी -1 -2 1 1 1 directed from A to B. चलिए, हो गया नोट। देखिए, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन समझिए करा कि बिंदुओं ए एवं बी को मिलाने वाले ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दी कोसाइन, यानी ए से बी की तरफ कह रहा है, यानी ए से बी की तरफ, यानी ए बी, वेक्टर ए बी। अब देखिए सबसे पहले यहाँ एक ओ ए दिया है, तो इसको हम ले लेंगे वेक्टर ओ ए। वेक्टर में इसका क्या हो जाएगा, तो 1 है तो आई हो जाएगा, +2 है तो 2j हो जाएगा, -3 है तो -3k हो जाएगा। क्लियर। उसका बी दिया है तो इसको वेक्टर ओ बी ले लेंगे, -i कैप और माइनस है तो -2j कैप, +1 है तो +k कैप। अब ये क्वेश्चन कर रहा है ए से बी की ओर, तो वेक्टर ए बी लेंगे, यानी ए से बी की ओर। तो ए से बी की ओर होता है तो इसका हम फॉर्मूला बताते हैं कि उल्टा लेते हैं, बी से ए में घटाते हैं, यानी बी से ए में घटाएंगे वेक्टर में। अब बताइए इसमें हम ओ लगा ले, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान दीजिए, ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी का वैल्यू देखिए, ओ बी का वैल्यू क्या है, तो -i कैप -2j कैप +k कैप माइनस, ठीक है, ओ ए का वैल्यू तो i कैप +2j कैप और -3k कैप, तो -i कैप -2j कैप +k कैप माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो i कैप माइनस प्लस -2j कैप और माइनस माइनस +3k कैप। अब यहाँ ध्यान दीजिए, -i और -i -2i कैप, और देखिए -2j और -2j 4j कैप और 3k और +1k 4k कैप। क्लियर है। अब देखिए यहाँ तक तो निकालिए, अब यही ए बी का क्या निकालना है, डायरेक्शनल कोसाइन। तो डायरेक्शनल कोसाइन निकालना है, तो देखिए डायरेक्शनल कोसाइन के लिए हम क्या निकालेंगे, कॉस अल्फा और कॉस बीटा और कॉस गामा, और हम नीचे में क्या लिखते हैं, सब का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले वेक्टर ए बी का ही हम क्या निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4, 4 का 16, 4 का 16, ठीक है। ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 40, सॉरी 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना क्या है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो कॉस अल्फा का देखिए, अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, -2/6, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉस बीटा का, देखिए कॉस बीटा के लिए, कॉस बीटा के लिए हो जाएगा -4/6, और कॉस गामा के लिए देखिए क्या हो जाएगा, 4/6। इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 2 1 या 2 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ध्यान दीजिए इधर, तो कॉस अल्फा का वैल्यू -1/3, कॉस बीटा का वैल्यू -2/3, कॉस गामा का वैल्यू 2/3। और हमको क्वेश्चन पूछा है डायरेक्शनल कोसाइन, तो हम निकालेंगे डायरेक्शनल कोसाइन इक्वल टू, देखिए कॉस अल्फा का वैल्यू आया है -1/3 कॉमा
कॉस बीटा का मान आया है -2/3 कॉमा और कॉस गामा का 2/3। यही आपका डायरेक्शनल कोसाइन हो गया। चलिए नोट कीजिएगा। अपने अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। राजेश ग्रुप में शेयर कर दीजिए। धीरज 12 नंबर। ठीक है, एक बार और बता देते हैं। मिथुन, नोट कीजिए। क्लियर है? मणिभूषण जी, चलिए नोट डाउन हो गया। नोट हो गया तो ओके लिखिए। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धीरज, आपके प्रश्न का आंसर लास्ट में दे दिया जाएगा। चलिए देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए 40 नंबर कह रहा है कि दर्शाइए कि सदिश सदिश आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप अक्ष हो ओ एक्स ओ वाई एवं ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। बराबर झुका हुआ है। झुका हुआ है। इंग्लिश मीडियम में लिखिएगा सो दैट द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली included to the
एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड एंड ओ जेड। ओ जेड। चलिए क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। हो गया नोट डाउन? तो देखिए कह रहा कि दर्शाइए कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अक्षों ओ एक्स ओ वाई एवं ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। कह रहा कि शो दैट द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लूडेड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। ध्यान दीजिए सबसे पहले हम थोड़े से इसके ग्राफ पे चलते हैं। तो ध्यान दीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इधर जो है मान लेते हैं कि कोई एक यहाँ से लाइन गया हो, ये मान लेते हैं पी। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो कोण बनेगा ये अल्फा हो जाएगा और ये वाला जो हो आपका है ये बीटा और ये वाला आप जो देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा गामा। तो देखिए ये बराबर बराबर झुकी हुई है या नहीं ये चेक करना है। तो सबसे पहले कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा का मान अगर इक्वल आ जाता है तो ये क्या होगा ओ एक्स वाई और ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ होगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा यानी अल्फा बीटा और गामा का मान। देखिए मान लेते हैं, ठीक है, देखिए आई वेक्टर ए इक्वल टू क्या दिया है आई कैप प्लस, यहाँ गिवन ही लिखिए अच्छा रहेगा, वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब सबसे पहले क्या करते हैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी रूट अंडर 3 आ गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा। अब क्या करते हैं, तो अब हमें निकालना तो कोस अल्फा का मान है, कोस बीटा का मान है और कोस गामा का मान है। तो देखिए सबसे पहले कोस अल्फा निकालते हैं। तो कोस अल्फा क्या होता है, तो एक्स का कोफिशिएंट ऊपर में होता है और मैग्नीट्यूड उसका नीचे होता है। तो देखिए आई के पहले कुछ नहीं तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा √3 और कोस अल्फा का हमें मान चाहिए तो अल्फा, ये कोस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कोस इनवर्स में, इधर से उधर जाए तो कोस इनवर्स में, इधर से उधर जाता तो कोस में। तो कोस इनवर्स क्या हो जाएगा 1/√3। वैसे ही हम क्या निकालेंगे कोस बीटा, तो कोस बीटा भी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ कुछ नहीं तो जे के पहले तो 1 और मैग्नीट्यूड √3। तो कोस बीटा बराबर क्या हो जाएगा कोस इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। क्लियर है? उसी प्रकार से हम कोस गामा का भी मान निकाल ले तो क्या हो जाएगा के पहले कुछ नहीं तो 1 मैग्नीट्यूड 3। तो बताइए गामा का मान क्या हो जाएगा कोस इनवर्स 1/√3। यहाँ देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तीनों का मान क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हेंस कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल सॉरी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा, अतः यह यानी कौन, तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के अक्ष हो ओ एक्स ओ वाई तथा ओ जेड पर ओ जेड के साथ
क्या है? तो समान यानी बराबर बराबर झुका हुआ। ये प्रूव्ड करना था, आपका प्रूव्ड हो गया। नोट कीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले लिखिएगा 14 का लास्ट में लिख लीजिएगा, हेंस द गिवन वेक्टर्स इज इक्वली इंक्लूडेड टू एक्सिस OX, OY एंड OZ। चलिए नोट कीजिए। सेशन को लाइक कर दीजिए, मित्रों तक शेयर कीजिए। ये क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है तो एक बार ओके लिखिए। चलिए नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए चलिए देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निरंजन। चलिए क्लियर है निरंजन? चलिए देखिए 50 नंबर कह रहा कि बिंदुओं P I कैप प्लस 2J कैप प्लस माइनस K कैप और Q माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप को मिलाने वाली रेखा को 2:1
के अनुपात में के अनुपात में देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है अंतः, 2 नंबर कह रहा है बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नोट डाउन जल्द कीजिए। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ A and R which divides the line joining two points P and Q, whose position vectors are I cap plus 2j cap minus k cap and minus I cap plus j cap plus k cap respectively in the ratio 2:1. First question internally, second question externally. नोट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नोट डाउन हो गया। तो देखिए
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा बिंदुओं पी का वैल्यू दिया है और क्यू का भी वैल्यू दिया है। कह रहा है को मिलाने वाली रेखा जो है वो 2:1 के अनुपात में है। तो कह रहा कि अंतः स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए और बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु आर को भी ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या है, तो हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है, तो देखिए आप पहले वेक्टर पी को लिख लीजिए, आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस के कैप, और वेक्टर क्यू का वैल्यू दिया है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप कह रहा है। तो हमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है कि अंतः विभाजन करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करें। तो स्थिति सदिश क्लियर है, स्थिति सदिश। तो देखिए ये सबसे पहले अंतर विभाजन का फॉर्मूला हम लिख लेंगे। अंतर विभाजन को वेक्टर आर से डिनोट करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला हो जाएगा एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, ये फॉर्मूला हो गया। अब मान लेते हैं कि फर्स्ट जो आपका ये है वेक्टर पी, इसको हम वेक्टर ए मान लें, इसको हम लेट वेक्टर ए कर लें और इसको लेट वेक्टर अगर बी कर ले, तो यहाँ ध्यान दीजिए आसानी से हम इसका क्या है कि वैल्यू पुट कर लेंगे। तो वेक्टर आर एम का वैल्यू दिया हुआ है क्या है, देखिए यहाँ पे रेशियो दिया 2:1, तो एम का वैल्यू क्या हो गया 2 और एन का वैल्यू 1, क्या हो गया एम का वैल्यू 2 और एन का वैल्यू 1। तो देखिए एम का वैल्यू 2 डालते हैं, वेक्टर बी तो क्या है देखिए माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस एन का वैल्यू 1, वेक्टर ए का आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप अपॉन एम प्लस एन, तो एम का वैल्यू 2 और एन का वैल्यू 1। देखिए वेक्टर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 2 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, 1 से होगा तो वही रहेगा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, 2 और 1 ऐड कीजिए तो 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए वेक्टर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और 1 माइनस 2 आई है और प्लस में 1 आई है, तो सब्ट्रैक्ट होकर हो जाएगा माइनस आई कैप अब प्लस 2j कैप, यहाँ भी 2j कैप यहाँ भी प्लस में है तो 4j कैप और 2k कैप यहाँ प्लस में और k कैप माइनस में, तो सब्ट्रैक्ट होकर के प्लस k कैप बच जाएगा और 3 हो गया। क्लियर है। इसी को आप क्या कीजिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। ये आपका इंटरनल का, ये किसका इंटरनल का, अंतर विभाजन को ही इंटरनल कहा जाता है। तो इंटरनल का यानी इंटरनली का क्या है आंसर। चलिए नोट कीजिए। समझ में आया कमेंट करके बताइए।
नोट डाउन कीजिए। चलिए क्लियर है तो ओके लिखिए। जल्द से जल्द नोट कीजिए। चलिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देंगे। चलिए चलिए देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन एक और है, बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु आर का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। तो देखिए सेकंड नंबर क्या कर रहा है, बाह्य विभाजन। तो देखिए फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज है और क्वेश्चन को भी हम हल्का सा चेंज कर लेंगे, केवल यहाँ क्या लगा लेंगे, बाह्य विभाजन। क्लियर है। बाह्य विभाजन को एक्सटर्नली इंग्लिश में बोलते हैं, एक्सटर्नली इंग्लिश मीडियम वाले लिख करके आप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस है, केवल वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए हमारे पास सारी चीज़ तो वही रहेंगे, वेक्टर आर इक्वल टू एम का वैल्यू वही 2, एम का वैल्यू 2 और वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वी का वैल्यू हम माने हैं माइनस आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप माइनस एन। वन के एन का वैल्यू 1 है तो 1 पुट करेंगे और वेक्टर ए का वैल्यू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप अपॉन ए माइनस एन यानी 2 माइनस 1, यही होगा। तो ध्यान दीजिए इधर वेक्टर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस होगा तो माइनस
आई कैप प्लस माइनस 2j कैप माइनस माइनस प्लस के कैप अपॉन 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए वेक्टर r इक्वल टू 2 माइनस आई और यहाँ पे क्या है माइनस आई हो जाएगा -3i कैप और j का देखिए यहाँ 2j प्लस में और माइनस में 2j तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 प्लस में k और 1 के प्लस में तो ये हो जाएगा +3k कैप। ये आपका एक्सटर्नल का आंसर आ गया, नोट डाउन कीजिए। चलिए इसे लिखिए जल्द से जल्द। चलिए जल्द से जल्द लिखिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद धीरज का आंसर मिल जाएगा। चलिए देखिए 16 नंबर कह रहा है कि दो बिंदुओं P 2, 3 and 4 2, 3 and 4
और Q 4 1 -2 को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में लिखिएगा फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द midpoint of the vector joining the points P 2 3 4 and Q 4 1 -2 -2। चलिए ध्यान दीजिए, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला, मिड पॉइंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन 2, ये मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी मध्य बिंदु निकालने का। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे देखिए हमें दिया है P, तो वेक्टर P क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड वेक्टर Q क्या हो जाएगा, तो 4i कैप प्लस j कैप -2k कैप, क्योंकि माइनस में हमें निकालना है मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर P एंड वेक्टर Q, यानी वेक्टर A तथा वेक्टर B का मध्य बिंदु। फार्मूला क्या हो जाएगा, वेक्टर P दिया तो वेक्टर P प्लस वेक्टर Q बाई 2, फार्मूला तो यही होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेंगे वेक्टर P का वैल्यू पुट कीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, Q का तो 4i कैप प्लस j कैप -2k कैप अपॉन में हो जाएगा 2। देखिए 4i और 2i 6i, 3j प्लस 1j 4j, 4k -2k 2k और अपॉन क्या हो जाएगा 2। अब ध्यान दीजिए, देखिए 4i बाई 2 हो सकता है, तो डिवाइड कर दीजिए। देखिए 2 से इसमें डिवाइड कीजिए, 2 सब में कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो 3i कैप प्लस 4 है तो 2j कैप और प्लस k कैप अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या बचिएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये आपका आंसर हो गया।
चलिए नोट हो गया। तो एक बार ओके लिखिए। चलिए क्लियर है। चलिए देखिए, धीरज का एक प्रश्न है कि सर 12 नंबर, देखिए 12 नंबर कह रहा है कि सदिश सदिश आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप की दिक कोसाइन ज्ञात करें। यही प्रश्न था। तो देखिए दिक कोसाइन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इसको हम वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप लिखें, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, इसको ऐड कीजिएगा तो रूट अंडर 14। और दिक कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले कॉस अल्फा निकालना है, फिर कॉस बीटा निकालना है और फिर कॉस गामा निकालना है। ध्यान दीजिए कॉस अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ आई के पहले कुछ नहीं तो 1/√14 मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर यहाँ देखिए 2/√14, फिर यहाँ देखिए 3/√14, और इसी कॉस अल्फा बीटा गामा को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल कोसाइन लिख देंगे। डायरेक्शनल कोसाइन इक्वल टू 1/√14 कॉमा 2/√14 कॉमा 3/√14। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। क्लियर है सभी को। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, और इसका कुछ 2-3 क्वेश्चन बच जा रहा है, तो कल वाले क्लास में हो जाएगा और उसके बाद हम शुरू करेंगे 10.3।
तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। गुड नाइट, शुभ रात्रि।